नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बारे में जिसने उड़ान भरी थी 18 घंटे की यात्रा के लिए और लैंड हुआ 35 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 35 साल बाद। हम बात करने वाले हैं सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर EWA 513 के बारे में। दोस्तों, हर आम फ्लाइट की तरह फ्लाइट नंबर EWA 513 ने भी 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के अचान एयरपोर्ट से पोर्टो एलेग्रे ब्राजील के लिए उड़ान भरी। इस यात्री विमान में चालक दल के सदस्यों सहित कुल 92 लोग सवार थे। ये विमान 18 घंटे में ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय उपरांत ही ये यात्री विमान अचानक ATC के रडार से गायब हो गया। विमान के गायब होने के बाद विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका व्यक्त की गई एवं राहत एवं बचाव दल को विमान को ढूंढने के लिए भेज दिया गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी विमान का मलबा नहीं मिला। कुछ समय उपरांत इस विमान को ऑफिशियली दुर्घटनाग्रस्त करार देकर विमान में सवार सभी 92 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। तारीख 12 अक्टूबर 1989, पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट ब्राजील। ATC के रडार पर अचानक एक टारगेट दिखाई देता है। शुरुआत में ATC स्टाफ को लगा कि ये कोई गलती है, लेकिन कुछ समय बाद जब एयरक्राफ्ट दिखाई देने लगा तो ATC स्टाफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे को खाली कर दिया गया। जब एयरक्राफ्ट कुछ और नजदीक आया तो एयरक्राफ्ट पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ देख वहां उपस्थित सभी लोग भचक्के रह गए, क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस EWA 513 एयरक्राफ्ट के गायब होने के 2 साल बाद ही 1956 में बंद हो चुकी थी। ये एयरक्राफ्ट देखने में भी काफी पुराना लग रहा था। इसके घूमते हुए ब्लेड साफ देखे जा सकते थे, जबकि उस समय टरबाइन इंजन वाले एयरक्राफ्ट यूज होने लगे थे। अब यह साफ हो चुका था कि ये वही एयरक्राफ्ट EWA 513 है जो 35 साल पहले अचानक गायब हो गया था। वहां उपस्थित सभी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन ATC के बार बार कॉल देने पर भी एयरक्राफ्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एयरक्राफ्ट के टैक्सी होने की काफी देर बाद भी जब एयरक्राफ्ट का दरवाजा नहीं खुला तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने वहां की सरकार को भरोसे में लेकर एयरक्राफ्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। विमान में बैठे सभी यात्री कंकाल बन चुके थे, लेकिन अभी भी अपनी सीट में बैठे हुए थे। सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। ये सीन देख वहां उपस्थित सभी अधिकारी कॉकपिट की तरफ दौड़े ताकि पायलट से पता चल सके कि इस विमान में क्या हुआ था। जब कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सभी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि पायलट का शरीर भी कंकाल बन चुका था, लेकिन उसके हाथ अब भी नेविगेशन कंट्रोल पैनल पर ही थे। सभी ये जानना चाहते थे कि एयरक्राफ्ट ने बिना पायलट के कैसे लैंड किया। सभी सरकारी एजेंसीज इसकी तहकीकात में जुट गई कि कैसे कोई विमान बिना पायलट के सेफली लैंड कर सकता है। इसे कौन कंट्रोल कर रहा था? ये विमान 35 सालों से कहां था? कुछ बुद्धिजीवियों का मत था कि ये एयरक्राफ्ट टेम्पररी टाइम बबल में एंटर कर गया होगा। साधारण शब्दों में कहें तो किसी वार्म होल में एंटर कर गया होगा और टाइम ट्रेवल कर 1989 में पहुंच गया होगा। इस विमान से जुड़ी सारी फाइल्स को टॉप सीक्रेट कर दिया गया। इस विमान से जुड़ी हुई कोई भी खबर को बाहर नहीं आने दिया गया। इस विमान में ऐसा क्या था जिसे वहां की सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती थी? इस विमान के संबंध में वहां के न्यूज़पेपर्स में शुरू में कुछ खबरें छपी, जिन्हें बाद में फॉल्स करार देकर बंद कर दिया गया। इससे एक बात तो साफ है, भले ही आज विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी हम यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।